नमस्कार, IBC 24 की खास पेशकश अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुनील साहू। आज की खास मुलाकात में एक ऐसे युवा से कराने जा रहे हैं जो अपने पिता के संस्कार और राजनीतिक कैरियर से प्रभावित होकर खुद एक युवा राजनीतिज्ञ बने। जी, हम बात कर रहे हैं बलौदाबाजार जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश वर्मा की। उनसे मुलाकात करने से पहले जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी। वो कहते हैं ना कि अगर युवा कोई बात ठान ले तो उसे होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि युवा शक्ति वो शक्ति है जिसके सामने कोई कार्य कठिन नहीं। नामुमकिन को मुमकिन कर पाना युवा शक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है। एक ऐसे ही युवा है बलौदाबाजार के जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश वर्मा। राकेश का जन्म 11 जुलाई 1972 को जिला मुख्यालय से लगे गांव मुढ़ीपारा में एक किसान परिवार में हुआ। राकेश की स्कूली शिक्षा गांव में हुई, जिसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए रायपुर विज्ञान महाविद्यालय का रुख किया। यहां उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। राकेश के पिता जनकराम वर्मा जिले के एक सक्रिय राजनीतिज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। वे बलौदाबाजार जिले के पूर्व विधायक रह चुके हैं। जनक वर्मा ने भी अपनी राजनीति की शुरुआत बतौर ग्राम पंच से की, जिसके बाद जनपद उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य से लेकर विधायक तक का सफर तय किया। बात 2018 के चुनाव की है। जिले में त्रिकोणीय मुकाबला होने की वजह से राकेश के पिता जनकराम वर्मा को हार का सामना करना पड़ा। राकेश ने बचपन से अपने पिता के राजनीतिक जीवन को बेहद करीब से देखा है और पिता के जनता के प्रति प्यार और लगाव को हमेशा महसूस किया। पिता के राजनीतिक जीवन में राकेश कांग्रेस के सच्चे सिपाही बनकर एक आम कार्यकर्ता से क्षेत्र के मुद्दों तक आवाज उठाते रहे। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब उनके पिता विधानसभा का चुनाव हार गए, लेकिन राकेश ने हार नहीं मानी और सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। राकेश ने अपने जीवन काल में पहली बार जिला पंचायत का चुनाव लड़ा। चुनाव में विकास के मुद्दों को लेकर पूरे दमखम से चुनावी मैदान में उतरे और जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए। फिर शुरू हुआ जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का सफर। जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का रास्ता बेहद कठिन था, लेकिन तमाम चुनौतियों और संघर्ष के बीच राकेश वर्मा ने जीत हासिल की और जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुए। आज जिले में राकेश वर्मा की अलग ही पहचान है। राकेश गांव के विकास के साथ साथ युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भरपूर काम कर रहे हैं। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद कुछ समय खेती किसानी में भी सहयोग करते आ रहे हैं और अभी जिला पंचायत में वर्तमान में बहुत ही संघर्ष करके जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में आसीन हुए हैं। अध्यक्ष के कार्यकाल उनका बहुत अच्छा चल रहा है। जो भी बोलते हैं शब्द या फिर जो भी क्षेत्रवासियों के लिए जनता के लिए करते हैं वो उनसे प्रेरित रहते हैं, उनके भावनाओं के अनुरूप ही कार्य करते हैं। राकेश स्वभाव से बेहद शांत और धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। वे आज भी घर से बाहर निकलने से पहले घर के मंदिर में पूजा अर्चना कर अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं। फिर शुरू होता है सघन जनसंपर्क। आज भी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बलौदाबाजार की आम जनता सीधे उनके घर पहुंचती है। राकेश और उनके पिता समस्याओं का निराकरण करने के लिए जुट जाते हैं। क्षेत्र में राकेश बेहद लोकप्रिय जन नेता हैं। गांव के विकास के लिए राकेश तत्पर रहते हैं। राकेश का मानना है कि गांव के सर्वांगीण विकास से ही देश का विकास किया जा सकता है। जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद राकेश वर्मा ने अनगिनत विकास कार्यों को धरातल पर मूर्त रूप दिया। इस भीषण कोरोना काल में भी राकेश ने जिले में सक्रिय भूमिका निभाते हुए मनरेगा के तहत कार्यों को गति दी। पूरे प्रदेश में जिले को दूसरे स्थान पर लाकर उसका नाम रोशन किया। कोरोना काल में भी राकेश ने कोरोना प्रभावित ग्रामीणों की 24 घंटे सेवा की। राकेश वर्मा खासकर युवा वर्ग के लिए उनकी बेरोजगारी दूर करने के लिए समय समय पर विशेष अभियान चलाते हैं।
बलौदा बाजार पूरे देश में सीमेंट हब के नाम से जाना जाता है। यही वजह है कि यहाँ कुल 6 सीमेंट प्लांट स्थापित हैं, जहाँ क्षेत्रीय बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए जमीनी लड़ाई लड़ते हैं राकेश। गांव-गांव में पानी की पर्याप्त व्यवस्था को लेकर जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल कनेक्शन का काम भी तेजी से करा रहे हैं राकेश वर्मा। हम भी आते हैं, सब मिलजुल करके जाते हैं। प्रेम व्यवहार गजब सुंदर है, आगे और बढ़ जाए कहा था हम। हमारी इच्छा वही है। जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में जो सेवा दे रहे हैं सचमुच में अनुसरणीय है। उनका सहपाठी हूँ, दोनों एक साथ पढ़े लिखे हैं। अर्जुनी शासकीय हाई स्कूल अर्जुनी में एक साथ दोनों जो है पढ़े हैं। मेरा विषय जो है था, दोनों का साइंस था, वैसे ही मेरा विषय गणित था, उसका बायो का था। और इंटेलिजेंट तो शुरू से ही था। बात महिला सशक्तिकरण की हो तो राकेश भी वहां सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। हाल ही में क्षेत्र की महिला स्व सहायता समूह सीमेंट बैग का निर्माण कर रही है। उनकी मांग है कि उनकी बनी सीमेंट बैग को जिले में स्थित सभी सीमेंट संयंत्र खरीदे, जिसकी मांग उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से की है। आज की इस खास मुलाकात में आपसे मुलाकात कराएंगे एक ऐसे अचीवर से जिन्होंने अपने पिता के आदर्श और संस्कार को आगे बढ़ाते हुए राजनीति में अपना एक नया मुकाम हासिल किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिला पंचायत के अध्यक्ष राकेश वर्मा से। राकेश वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास पेशकश अचीवर्स में। सादर धन्यवाद। सबसे पहले छोटे भाई साहू जी, सबसे पहले आपसे एक सवाल है कि आपकी अब तक की जीवन कैसे रहा, बचपन से लेकर अब तक का जो सफ़र कैसा रहा? देखिए, मूलतः मैं कृषक परिवार से हूँ। बाबूजी शुरू से ही कृषि कार्य करते रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ाई के बाद बाबूजी के बताए रास्तों पे और कृषि कार्य पे मैंने अपने जीवन की शुरुआत की है। और बाबूजी हमेशा एक मार्गदर्शक के रूप में और एक कुशल नेतृत्व करते हुए उनको हम लोगों ने देखा है बचपन से। चाहे बलौदा बाजार के जनपद की बात हो या जिला पंचायत की बात हो या विधानसभा के बलौदा बाजार में विधायक भी रहे हैं, तो निश्चित तौर पे बलौदा बाजार में विधानसभा में उनका जो कार्यशैली है उनको हम लोगों ने बचपन से देखा है। और उसी रास्ते पे चलकर हम लोग बलौदा बाजार में, मैं भी चाहता हूं कि हमारे जो बलौदा बाजार में जो भी कमी हो उसको पूरा करने का प्रयास मेरे द्वारा हो। एक कृषक से आपने राजनीति का जो रास्ता चुना, हालांकि आपके पिताजी विधायक रहे हैं और एक वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। कैसे आपने राजनीति का जो रास्ता है उसको चुना, राजनीति का? जी, मैं हमेशा जब भी बाबूजी चुनाव लड़ते थे, चाहे वो पंच सरपंच से चुनाव लड़े हैं, क्योंकि उस टाइम हम लोग छोटे थे, स्टडी कर रहे थे, पढ़ाई में थे। जैसे ही वो जनपद के चुनाव में आए, हम लोग रायपुर से मेरी पढ़ाई हुई और रायपुर से पढ़ने के बाद जैसे ही मैं अपने गांव में आया तो बाबूजी के साथ चुनावी उनके दौरे में मैं रहता था। प्लस लोगों की जो समस्याएं हैं उनको मैं लगातार बाबूजी को अवगत कराता था, क्योंकि जनता के बीच में हम लोग लगातार रहे हैं। जब भी बाबूजी चुनाव लड़े हैं, मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहा हूँ। इसलिए बाबूजी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और उनका लाभ मुझे जिला पंचायत में मिल रहा है। राकेश वर्मा जी, इससे पहले कभी आपका नाम जिला पंचायत या जिला सदस्य चुनाव में नहीं सुना गया था। ये पहला चुनाव था जिसको आपने पार किया। बेहद मुश्किल रहा ये चुनाव। उस चुनाव के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से संघर्षों के बीच से आपने जिला अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित किया। जब भी बाबूजी चुनाव लड़े, मैंने एक धारणा बना के रखी थी कि बाबूजी चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं को मौका मिले। हमारे पिताजी चूँकि जनपद में 2 बार उपाध्यक्ष रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य रहे हैं और विधानसभा बलौदा बाजार के विधायक भी रहे हैं। मैंने हमेशा क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ताओं को कहा, उन्होंने एक बार जिला पंचायत चुनाव लड़ने के लिए पिछले टाइम मुझे कहा भी, लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि बाबूजी को आप लोगों ने विधायक बनाया है तो एक घर से अब आगे आप लोग हमारे कार्यकर्ता लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बार परिस्थिति ऐसी बनी कि बाबूजी कुछ वोटों से लूज कर गए, हम लोग हार गए चुनाव। उसके बाद कार्यकर्ताओं के मंशा के अनुरूप मैंने ये चुनाव लड़ा और कार्यकर्ताओं के दम पे ही मुझे अध्यक्ष का पद मिला और मेरे
पूरे बलौदा बाज़ार के वरिष्ठ जन और मेरे ब्लॉक अध्यक्षों का, ऊपर राजधानी में भी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनका आशीर्वाद मिला, इसलिए मैं आज आपके सामने जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में हूँ। वर्मा जी, अध्यक्ष बनने के बाद क्या कुछ खास जो योजनाएं हैं जिनका क्रियान्वयन आपने कराया होगा, विकास कार्यों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद एक जिले की जिम्मेदारी मुझे मिली है। निश्चित रूप से मैं सरकार की उन सारी योजनाओं को धरातल पर लाकर उसको व्यवस्थित ढंग से, सुनियोजित ढंग से करने के एक जिम्मेदारी के साथ मैंने काम किया है, जिसमें सबसे प्रथम जैसे ही चुनाव हुआ उसमें एक प्रमुख रूप से जो नवीन पंचायत जो बना उसमें लगभग 34 नवीन पंचायतों में पंचायत भवन के निर्माण के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी और पंचायत मंत्री जी को लिखा था, जिसमें उन्होंने जो निर्माण कार्य है उनको 8 लाख से बढ़ाकर 14,40,000 का एक पंचायत भवन बनाने का निर्णय उनके द्वारा किया गया और हमारे बलौदा बाज़ार जिले को 34 नवीन पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण की स्वीकृति पंचायत मंत्री के द्वारा दी गई है। साथ ही साथ आंगनबाड़ी भवन, गोठान निर्माण और विभिन्न कार्य जैसे जो महत्वपूर्ण कार्य हैं बलौदा बाज़ार जिले और शासन स्तर की जो योजनाएं हैं उसको मूर्त रूप देने में हम लोगों ने भरसक प्रयास किया। कोरोना काल में मनरेगा के अंतर्गत बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन बलौदा बाज़ार जिले का रहा, जिसमें कोरोना काल में हम लोगों ने रोज़गार देने में पूरे छत्तीसगढ़ में दूसरा स्थान हमको मिला। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे जिला पंचायत। खासकर ग्रामीण अंचल की महिलाओं की बात करें, जिनको सशक्त बनाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती, आप क्या कुछ उस पर कदम उठा पा रहे हैं उनके विकास को लेके? जी छत्तीसगढ़ में बिहान योजना के अंतर्गत पूरे छत्तीसगढ़ में महिला स्व सहायता समूह के लिए विशेष रूप से काम किया जा रहा है, जिसके तहत बलौदा बाज़ार जिले में हमारी जो महिला स्व सहायता समूह की बहनें हैं उनके लिए महानदी वनीला करके केंद्र खोला गया है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, अभी वर्चुअल जो विश्व आदिवासी दिवस के दिन वर्चुअल मीटिंग में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन किया है कि महानदी वनीला जो बनाया गया है बलौदा बाज़ार जिले में उसका ओपनिंग माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो। उन्होंने स्वीकार भी की है। दूसरा, बलौदा बाज़ार जिला एक औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ सीमेंट प्लांट है, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध पूर्वक कहा कि अगर इनमें जो सीमेंट बैग का जो निर्माण होता है, जो इनका उपयोग होता है, उसको महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से बनाकर सीमेंट प्लांट में दिया जाए तो निश्चित रूप से हमारे जो महिला स्व सहायता समूह की बहनियाँ हैं उनके आय का स्रोत जो है बढ़ेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वर्मा जी, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से बलौदा बाज़ार सीमेंट उद्योग का गढ़ है, सीमेंट फैक्ट्रियाँ बेतहाशा हैं यहाँ, लेकिन लोग बेरोजगार बहुत हैं, उनके लिए आप समय समय पर कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं, क्या कुछ उसका प्रतिफल मिलता है और विकास इस तमाम मुद्दे को लेकर आगे क्या कुछ चर्चाएं होती रहती? जी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और युवा बेरोजगार ये पूरे बलौदा बाज़ार जिले के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ और विश्व स्तरीय एक समस्या है, जिसको दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने महत्वपूर्ण इसमें कई सारी योजनाएं लाई हैं। निश्चित तौर पे बलौदा बाज़ार जिला जो है के अंतर्गत बलौदा बाज़ार विधानसभा में सीमेंट प्लांट है, यहाँ रोज़गार जो क्षेत्रीय युवा है उनको मिलना चाहिए। इसके लिए मैंने अभी आपने देखा है कि एक आंदोलन भी किया है, उसमें इसी संबंध में जो क्षेत्रीय युवाओं को रोज़गार देने की बात MOU में जो साइन इनके द्वारा किया जाता है कंपनियों के द्वारा क्षेत्रीय युवाओं को रोज़गार देने की बात, इनके लिए मैंने आंदोलन भी की है। और मुझे उम्मीद है कि प्लांट प्रबंधन और हमारे जो सीनियर लीडर है उनके बीच बैठ के इसको हल किया जाएगा और हमारे क्षेत्रीय युवा बेरोजगारों को उनको रोज़गार देने का काम हम लोगों के माध्यम से किया जाएगा। तो लगातार क्षेत्र के लोगों के विकास को लेकर और जो क्षेत्र में बेरोजगार युवा हैं उनको लेकर लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं राकेश वर्मा। आज की खास मुलाकात में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।